बहुत सुंदर। आप तो कह रहे हैं सीख रहे हैं। अरे सीख रहा हूँ, कुछ नहीं आता अभी मुझे इसका। ये सब ये इसमें बहुत सारी चीजें, ये तो सब मुझे अभी आती नहीं, सीखना पड़ेगा हमसे। बांसुरी तो किसी से सीखी होगी। हाँ अच्छा, बांसुरी सीखी थी तो इसको उसी के आधार पर बजाने लगे। हाँ, अभी उसके आधार पे और फिर यूट्यूब पे देख के, जैसे ये सरगम बजाई। अरे वाह, नहीं बहुत अच्छा है। बगैर किसी गुरु को बुलाए सब अपने मतलब इस उम्र में ये सब सीखने की। नहीं तो लोग ये कहते हैं अब कहाँ, हमारी उम्र हो गई, अब क्या सीखेंगे। नहीं नहीं, वो ये तो एक प्रेरणा है भाई, कि इस उम्र में बच्चों को मैं बोलता हूँ कि तुमका मन नहीं लगता, मन को तो लगाना पड़ता। मन लगता किसका है? किसी का नहीं लगता। मन को लगाना पड़ता मन को तो लगाना पड़ता। जी। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। जो मन से ही सोच ले कि मेरे से ही नहीं होगा, उससे कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा। हमें 76 साल में चल रहा, वो सीखने को काफी चीजें आपने एकत्र कर रखी हैं। हाँ, ये ढोलक है, ये तबला है। अच्छा, ढोलक भी बजाते हैं। हाँ, ढोलक भी बजाते हैं, तबला भी बजाते हैं। अरे वाह। ये देखो मतलब क्या है, हारमोनियम भी रखी है। अच्छा, अरे वाह, ये ढोलक भी है देखिए। ये आप तो अपने आप में स्वयं एक गुरु हैं। गजब। अभी हम ये देख रहा, होम थिएटर भी। अच्छा, ये प्रोजेक्टर लगाया आपने ना। हाँ, प्रोजेक्टर ये निकाल। अरे वाह। पर्दा डालो क्या? पर्दा भी नीचे करो। हाँ, पर्दा ये सामने इधर रहता है ना। पर्दे को आते जाते। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, ऑटोमेटिक देखिए पर्दा आ जाएगा नीचे। जब अपने को जरूरत हो हाँ हाँ, तो खोल लो। ये तबले की भी झलक दिखाई दो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी देखेंगे ना। ये तो क्या कई समय से जो है वही नहीं है उन्हें। बहुत समय से ये सब रियाज की चीजें हैं। हाँ, जितना आप रियाज करें। इसको तो क्या है, मैंने बहुत टाइम से बजाया नहीं। हाँ हाँ, तो इसलिए वो नहीं हम वो नहीं, हम ये नहीं जानना चाह रहे कि आप बजा लेते नहीं। हम ये देख रहे हैं आपका शौक देखिए। हाँ, तबला भी है, ढोलक भी है, ऑर्गन भी है, होम थिएटर भी है, ठीक है, प्रोजेक्टर भी लगा रखा है आपने अपने आप को बिजी रखने के लिए। हाँ, 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 अपने आप को बिजी रखने के लिए। हाँ, ये क्या है कि इसमें मन नहीं लगा तो इसको कर लो, इसमें नहीं लगा तो इसको कर लो। ये हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम भी है अलग से। अरे वाह, ये तो हारमोनियम था आपके पास, तो फिर ऑर्गन लेने का क्या हुआ? ये कैसे फिर आया कि ऑर्गन ले लें?
ये इसलिए आया हम्म। कि इसमें मतलब इसमें अकेले नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अकेले बजाएंगे तो हारमोनियम बजाएगा, इसमें म्यूजिक भी है साथ में। सब मतलब इसमें किसी संगत की जरूरत नहीं है, जो चाहो वो आपको उपलब्ध है इसमें। अच्छा। अभी सीखना बुलाया है, वो सिखाएगा। सारे फंक्शन मुझे थोड़ी आते हैं। हम्म। लोग ढूंढते हैं कि हम गुरु बनाएं किसी को, आपके पास आ जाए वो आपको सब कुछ शिक्षा मिल जाएगी उसको कि कैसे क्या जीवन में क्या करना है। अरे वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ये बड़ी वाली बांसुरी है, इससे भी बड़ी है एक? नहीं, यही है बड़ी। अच्छा अच्छा। बाकी सब छोटी हैं। एक मुखी रुद्राक्ष तो लोग केवल सुने ही होंगे, देखे नहीं होंगे। हाँ, हाँ, वो देखे भी हैं तो नकली। बिल्कुल। अच्छा, ये क्या कस्तूरी? हाँ, ये जब आई थी ना एकदम ताजी थी। अच्छा। तो इसका मटेरियल सब खा गई चींटियाँ।
अच्छा, कस्तूरी बता रहे ऊपर बाल होते हैं इस पे? हाँ थे ना। अच्छा, ये इसको तो निकाल सकते हैं ना, ये देखो। मतलब ये क्या है, देखें एक सेकंड। हाँ ये हाँ, ये क्योंकि अब तो बहुत पुरानी हो गई ना, वजनदार थी, इसका अच्छा। सारा मटेरियल खा गई चींटियां। अच्छा, ऐसे हम छू सकते हैं? हाँ हाँ, इसको तो ये ये क्या है, ये देखो छेद करके रखी थी, तो भी चींटियां सब खा गई उसका मटेरियल। वाह, ये छेद में से घुस गई वो। छेद में से घुस गई। हाँ अच्छा, ये एक मुखी रुद्राक्ष है। हाँ, अभी उसका पूरा दिखाता हूँ मैं आपको। हम्म। मैं अभी भी शंख जो बजाता हूँ ना, हम्म। तो वो लोग आश्चर्य करते हैं कि इस उम्र में ऐसा शंख, वो भी बजाऊं, थोड़ा सा बजाऊं क्या वो? 76 साल की उम्र में? बिल्कुल। देखो ये देखिए, मतलब इसको एक एक साइड से घुमाएंगे गौर से। ओम भी है इसमें। अच्छा, हाँ, ओम भी है? ये देखो। पकड़ सकते हैं इसको? नहीं, अच्छा अच्छा। ये देखो। इसको उजाले में ले चलो। नहीं नहीं, दिख रहा है ना ओम? ओम तो नहीं समझ में आ रहा है इसमें। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। ये देखो, ये अच्छा। ये एक मुखी है? हाँ, ये एक मुखी, ये ऐसा रहता। ये जो धारी रहती ना हाँ इसकी, हाँ हाँ हाँ, ये एक ही रहती। एक ही धारी है? हाँ, अच्छा। ये देखो, ये शिव, ओम के बीच में शिव। ये और ये धारी। चलिए, दर्शन हो गए एक मुखी रुद्राक्ष के। ये शादी की सालगिरह पे झूला डाला ना? अरे वाह। तो आप बैठिए ना, दोनों लोग बैठिए, आइए। देखो, आज मेरी जो है 53 साल शादी को हो गए। 53 साल शादी को हो गए? शादी को हो गए। और मैं 53 साल का खुद हूँ। वो 50 साल की मैं सालगिरह मनाना चाहता था धूमधाम से, इसने मनाने नहीं दी। अच्छा। मेरी बेटी को मालूम पड़ा, मैं हिमालय ले गया इसको। अच्छा। वो सानी, वो तो वहाँ बेटी को मालूम पड़ा तो 4-10-12 को लेके वहीं आ गई। हाँ। तो 50वीं सालगिरह नैनीताल में मनी। अरे वाह वाह वाह। 55वीं मनाऊंगा मैं उज्जैन में। उज्जैन में? हाँ, मेरा एक भतीजा है जिसकी होटल है बगल में। अच्छा। उसने होटल डाली, बोला अंकल मैं आपके लिए अभी से बुक कर दूंगा। मैंने कहा 28 में आएगी मेरी 55वीं साल। 55वीं 28 में? हाँ, 56वीं आए कि नहीं आए उसकी गारंटी नहीं, पर 55वीं पक्की आएगी। वो पक्की आएगी? हाँ, ये विश्वास है आपको? तो वो मनाऊंगा अब मैं, धूमधाम से मनाऊंगा। होटल बुक कर दी अभी से, और उनने कहा मैं 1 रुपया लूंगा तुमसे होटल का। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे वाह। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, अभी हम हैं उज्जैन में, और उज्जैन में कहें तो एक संत, एक गृहस्थ, या जो हम अपने शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में पढ़ते हैं, किसी की कहानी, अंगुलीमाल या नचिकेता या वाल्मीकि जी, इन सब का उदाहरण अगर हम देखना चाहेंगे तो आज हम आए उज्जैन में। और यहाँ पर एक कुशवाहा जी है, तो
हम तो उन्हें संतों का भी संत मानते हैं। संत तो केवल घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। आप गृहस्थ में रहने के बाद भी संतों से अधिक तप करना, सब चीज़ों का त्याग करना, दूसरी अपने आप को संतुष्ट कहना। कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम उनसे मिले हैं, हमने जहाँ तक आकलन किया वो वास्तव में हर चीज़ से संतुष्ट है। तो आइए मिलते हैं ऐसे संतों के संत से और आपको भी रूबरू कराते हैं। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर। आई है जब से मैंने नर्मदेश्वर यहाँ पर वो अच्छा अच्छा रोज जल अच्छा आप भी गई थी नर्मदा? हाँ मैं भी गई थी ना। अच्छा, नर्मदा जी की वो वहाँ पाँव रखे वो चरण देखे आपने कहाँ पर? मंदिर में? नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दादा अपना शुभ नाम? हरेंद्र सिंह कुशवाहा। हरेंद्र सिंह कुशवाहा। यानी आपने संन्यास नहीं लिया? नहीं, गृहस्थ में है गृहस्थ में है और लेकिन रह रहे हैं एक सन्यासी की तरह। हाँ। अच्छा, आप थोड़ा सा परिचय देंगे कि आप वो सर्विस करते थे, तो सर्विस काल के दौरान आपका क्या मतलब जीने का क्या तरीका था और अब क्या है? मैं शुरू से शौकिया काफ़ी रहा। अच्छा। तो मैंने ड्राइविंग इसलिए पकड़ी कि मुझे घूमने का शौक था। गरीब घर में पैदा हुआ था, घर वालों का सामर्थ्य नहीं था कि अपने ये इच्छाएं पूरी करते हो। तो मैं उस समय नौकरी की इतनी वैल्यू नहीं थी। मेरा आर्मी में हुआ, नेवी में हुआ, पर मैं बंधन के कारण नहीं गया। मैं खुले उसमें रहना चाहता था क्योंकि मेरे शौक थोड़े अजीब थे, वो वहाँ जाके नहीं पूरे हो सकते थे। तो मैंने ड्राइविंग इसलिए चुनी और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आज मैं ट्रक, बस, ट्राला, कोई भी गाड़ी, सब गाड़ियाँ चलाता हूँ। अच्छा। बिना सिखाया, क्योंकि मेरे को अंदर लगन थी। जब घर में रजाई इंतजार करती थी तब मैं लोगों की गाड़ियाँ धोता था, टेम्पो चलती थी तो। अच्छा अच्छा। और वो धक्का लगे, धक्का वाली वो बिठा लेते थे धक्का लगवाने के लिए। और जैसे बीच में सवारी पूरी हो गई तो वहीं उतार देते थे कि मैं चक्कर लगा के आता हूँ, वहीं रुकना। मैं खड़ा रहता, मैं उधर से भरा हुआ आता तो बोले इधर से आता हूँ। ऐसे कर करके, पर मुझे इंटरेस्ट था। तो देख देख के उनके हाथ पांव कैसे गियर बदलते, क्या करते हैं, वो कर करके मैं चलाना सीख गया। फिर थोड़ी बहुत आई तो मैं टाकीज में नौकरी करता था, अशोक टाकीज में। अच्छा। हाँ, गेट कीपरी करी मैंने 6 साल। मतलब मैं बहुत 12-13 साल की उम्र से कमाना शुरू करा मैंने, पर सारे अपने शौक में खर्च करा। घर में 1 रुपया कभी नहीं दिया। अच्छा। हाँ, खूब कमाया और खूब गमाया। जैसा आया वैसा गया। तो गलत ढंग से कमाया और गलत उसमें चला गया। जब से मैंने ईमानदारी पकड़ी, जब से मैं बड़ा सुखी हूँ, बड़ा आनंद में हूँ। नौकरी में भी मेरी मतलब मेरे को अपने अधिकार सब छीनना पड़े, दिए नहीं उनने। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे मेरे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे मिस्टर खरे, उनकी घरवाली को रतलाम छोड़े आया था तो नाराज हो गए, तो उन्होंने मेरे को पक्का नहीं करा। मैं जबकि परमानेंट जगह पे मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे उठा के रतलाम ट्रांसफ़र कर दिया और रतलाम से एक मियाँ को ला के रेगुलर कर दिया। अच्छा। तो मेरे को बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं कोर्ट चला गया। कोर्ट में लड़ा, मैंने अपना अधिकार, सारे अधिकार छीने हैं, मुझे दिए नहीं गए। हाँ, मेरी सीआर बिगाड़ दी तो मैंने उसके एक केस लगाया। अच्छा। भाई कैसे बिगाड़ी, ने पूछो तो ये मुझसे काम तो लेते ही नहीं। सीआर तो कोई नुकसान हो, कोई हानि पहुंचाई हो विभाग की, तब सीआर खराब होती है। किस विभाग में थे आप? एमपीईबी में। एमपीपी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या है कि मतलब मैं लेबर कोर्ट में गया, वहाँ से जीता, तो ये इंडर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए, वहाँ से जीता, हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से जीता, सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये सब
जगह लड़ते लड़ते 21 साल हो गए। 21 साल में मैं आधा वकील हो गया, तो इतने वकील मैंने बदले। मतलब मेरी शर्तों के मुताबिक, क्योंकि भैया जीतने के बाद आधा पैसा दूंगा, आधा अभी ले लो जो अभी आपकी फीस है, और बीच में 1 रुपया नहीं दूंगा। टाइपिंग का हो चाहे तारीख बढ़ाना हो, कुछ भी मेरे को तो आप अपनी इकट्ठी बता दो फीस। नहीं, ड्राइवर का जीवन आज भी हाँ। 99% ड्राइवर मतलब अजीब, लोग अच्छे दृष्टि से नहीं देखते। नहीं देखते। 1-8% ड्राइवर होते हैं जो अच्छे होते हैं। नहीं तो मैंने वो उनकी वही स्थिति देख के हाँ। मैंने मन में गांठ बांधी थी कि मैं ड्राइवर रह के ही और अनोखा करके दिखाऊंगा कि एक उदाहरण बने। अच्छा। ड्राइवर ऐसे भी होते हैं। हाँ। वो जब मैं नौकरी में था, बाहर से कंपनी वाले आते थे। हाँ। वो कहते थे कि कुशवा जी हम जाके बताते हैं क्या, हमने ऐसा भी ड्राइवर देखा। अच्छा। संयम से चलने वाला, नियम धर्म करने वाला, और अंग्रेजी पढ़ रहा है, हमेशा जेब में जो है बाकी डिक्शनरी रहती थी, जेब में रखता। हाँ। और अपने गाड़ी से मैं बिल्कुल हिलता नहीं था। अच्छा। मतलब मेरा ये था हाँ। कि अगर गाड़ी पे मैं बैठा हूँ, भले रात को 3 बज जाए, हाँ। मुझे कोई ढूंढना नहीं पड़ता था। अच्छा। अपने यहाँ किसी के पास नहीं जाता था मैं। कुछ चाय पान नाश्ता कुछ करता नहीं था। अच्छा। गाड़ी पे ही बैठा रहता, अपना मतलब पढ़ता रहता, अपना कुछ भी मनोरंजन करता, अच्छा। पर स्टीयरिंग से नीचे नहीं उतरता। अच्छा। और यहाँ नागदा पहले जो है हुनेल का रोड था, अब शॉर्टकट भी हो गया। तो मैं घड़ी देख के 1 घंटे में नागदा से यहाँ ऑफिस पे टच कर देता था। अच्छा। मतलब मेरी ड्राइविंग का शुरू से ऐसा रहा, खूब भगाता था मैं तो, और आज भी भगाता। अच्छा। हाँ, अभी भी मैं 100, 120, 140 तक चलाता। अच्छा, आज भी? आज भी। अरे मेरा बेटा कई बार अच्छा, फिर ड्राइविंग से फिर इन चीजों में शौक कैसे आया आपका? बांसुरी, तबला, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना था। हाँ। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कुछ हुनर होना चाहिए। तो मेरा मतलब मेरे को जिनसे मैं बांसुरी शुरू की थी, उन्होंने कह दिया था तो मैं पहले 4 बटन खुले, दादागिरी देता, बांह चढ़ी हुई। तो उन्होंने कहा तुम्हारे लायक नहीं, तुम बांसुरी तो कभी जीवन में बजा ही नहीं सकते। अच्छा। तो मैंने उस समय अपने नवरात्रि में सरस्वती जी की वो आराधना करी, चटाई पे सोया 9 दिन, उपवास करे कि मुझे आए, और आज मैं इतनी बजा रहा हूँ। बहुत सुंदर बजाते हैं आप तो। तो वो क्या है, कोई ने मतलब मुझे सिखाया नहीं, जैसे मतलब अगर वो दिल से मन में कुछ अलग करने का था। हाँ, कुछ अलग करेंगे। हाँ, कुछ अलग करके दिखाऊंगा। और लाइन छाप यही रहने दूंगा ड्राइवरी की। तो मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा, पराए माल पेश करना, मतलब जिसे कहते हैं जी। भाई, मुझे गाड़ियों का शौक था। गरीब परिवार में पैदा हुआ, कहाँ से आए गाड़ियाँ, ड्राइवरी करी तो रोज आए दिन नई गाड़ियाँ, नए शहर। तो मतलब यहाँ तक के 5 स्टारों में भी मुझे वो अपने साथ रुकाते थे। अच्छा। हाँ, उनके कमरे में तो नहीं रुकाते थे, पर 5 स्टार में वाहन चालक की व्यवस्था रहती है, उसके लिए पलंग और वो सब मिलता है। अच्छा। तो वो अपने साथ रखते थे, इसलिए कि मैं रहता झकाझक था शुरू से। मतलब मैं ड्राइवरी लाइन में रह के मैंने कभी किसी कपड़े में दाग नहीं लगने दिया, जो लग गया उसको उतार के फेंक दिया। अच्छा। बिल्कुल दिन में 4 ड्रेस बदलना, और बिल्कुल अप टू डेट रहना। मैं गाड़ी चलाता था, लोग सोचते थे सेठ का लड़का होगा। अच्छा। ड्राइवर कोई समझ। अच्छा, ये संगीत तो चलो हो गया, संगीत का लगाव, संगीत से तो अधिकांश लोगों का रहता है, म्यूजिक तो सभी को पसंद है। फिर अध्यात्म में कैसे आना हुआ आपका? अध्यात्म में ऐसा हुआ कि हमारी श्रीमती जो है, उनकी तबीयत खराब हुई। जी। तो ये जो है इनको, अच्छा, इनकी क्या तबीयत खराब हुई? इनकी किडनियां खराब हो गई, दोनों किडनी खराब है? एक तो निकलवा दी 40 साल पहले। 40 साल पहले किडनी निकलवा दी? हाँ। और आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही हैं। अभी एक किडनी पे ही चल रही है। अरे तो ये जो है मेरे साथ में नौकरी में एक मेरे मित्र थे, उनके साले को एक बाबा जी की मतलब सवारी आती है,
परदेसी बाबा उनका नाम है। अच्छा अच्छा। और वो उस समय के हैं जब रामचंद्र जी जो है वनवास काट रहे थे, तब वो अपने उनके गुरु का नाम है हर हरमोती बाबा। अच्छा। उनके कहे अनुसार वो जड़ी बूटियां लेने गए थे जंगल में। तो जंगल में उनको एक राक्षसी का जो है छाया पड़ गई, वो महावारी थी। वो अध्यात्म में उसको रजस्वला कहते हैं। वो तो उसकी छाया पड़ने से हमारे जो गुरु जी हैं उनको 10,000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में आना पड़ा। ओहो, 10,000 वर्ष के लिए? 10,000 वर्ष में अभी 250 वर्ष बकाया है अभी भी। तो वो किसी के शरीर में आते हैं तब उनसे वार्ता हो पाती है, ऐसे नहीं हो पाती। अच्छा तो अच्छा। शरीर है नहीं। हाँ हाँ। मतलब ये मनुष्य शरीर भी तो इसीलिए वो माना गया है कि आप मतलब आत्मा जो है बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। आत्मा को जो है मतलब वो चाहिए बॉडी, कुछ किसी को करना है तो वो डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई तो तुरंत ऑपरेशन कराओ। मैंने पहले बम्बई तलाश करा था, वहाँ 60,000 रुपये लग रहे थे। तो मैंने कहा 60,000 तो अपने पास है भी नहीं, और बम्बई में ना कोई जान ना कोई पहचान, और दोनों जाए परेशान हो जाएंगे। तो मैंने फिर यहाँ दुबे सिविल सर्जन थे, उनसे बात की। तो उनने कहा कि आप डरो मत और मैं यहाँ कम से कम में कर दूंगा। मैंने कहा यार मेरी नौकरी भी पक्की नहीं है, पैसा भी नहीं, कर्जा करके लाऊंगा, उसके बाद आप 500 रुपये भी बोलोगे तो मेरे पास नहीं निकलेंगे। उनने कहा चिंता मत करो, मैं इतने बताऊंगा, उसके अंदर मैं 1 रुपया भी ऊपर नहीं लाया। तो 20,000 के अंदर उन्होंने सब कर दिया। अच्छा। एक किडनी निकाल ली। फिर दूसरी किडनी में दर्द हुआ, फिर उनके पास गया। उन्होंने कहा ये भी खराब हो गई। मैंने अब इसका क्या इलाज? तो बोले इसका तो एक किसी की खरीदो और ट्रांसप्लांट कराओ, मतलब बदलवाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और वो मेरे बस का नहीं हो। तो उस समय 40 साल पहले मद्रास था, चेन्नई का नाम। हाँ हाँ। बम्बई या कलकत्ता, ऐसे बोले दिल्ली, ऐसे जाना पड़ेगा। तो मैंने मर जाऊंगा साहब, दूसरी कर लूँगा, मेरे पास पैसे ही नहीं। भाई आज तो मैं सब कुछ है, पर उस समय तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने मरने तो मर जाए तो दूसरी करूँगा। फिर मेरे वो साथ में जो मित्र थे नौकरी में, उनने कहा मेरे साले को बाबा आते हैं, श्रद्धा विश्वास का खेल है, डूबते को तिनके का सहारा। वहाँ दौड़ लगे। तो वहाँ जो गया तो उनने जैसा मेरे को मतलब वो बात बोली तो मेरे दिल को छू गई बिल्कुल एकदम। क्या बोला? उन्होंने ऐसे सीना ठोका और बोले इसको 73 साल तक नहीं जाने। 73 साल तक? 72। अच्छा। 72 साल तक इसको जाने नहीं दूंगा, बस मैं जो बोलूँ वो करना। अच्छा। तो महीने में 2-2 बार बुलाते थे वो। तो और उस समय रोड बहुत खराब था, सुबह चलते थे 8 बजे तो रात को पहुँचते थे, और अब तो 3-4 घंटे में पहुँच जाते। तो और इसको 1.25 साल तक पता नहीं चला कि मुझे लाभ हो रहा है। तो मुझको उल्टा सीधा बोलती बैठते नहीं बन रहा, न खाए के बाबा न खाए के हो, कुछ तो नहीं हो रहा है, जबरदस्ती वहाँ इतनी दूर जाते हैं। फिर 1.25 साल बाद इसको एहसास हुआ कि मुझे अच्छा लगा। मतलब इससे 2 किलो वजन नहीं उठता था, जो आज भी 10-15 किलो भी वजन उठा के लाती सब्जी मंडी से। अरे सब्जी एक मतलब एक किडनी रह गई, वो भी खराब हो गई। हाँ। डॉक्टर ने कितना समय बताया था? 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर नहीं। डॉक्टर ने कहा 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगी? 1 दिन भी। अच्छा। गारंटी से। और वो बाबा जी ने कहा 72 साल तक नहीं जाने दूंगा। हाँ, वो जो जिस डॉक्टर ने ये बोला था उसे मरे 25 साल से ऊपर हो गए। अरे हाँ, और वो ये बैठी आज। क्या अद्भुत है। आपको कोई परेशानी नहीं होती है एक किडनी से? नहीं, मैं ठीक हूँ। अभी ये बैटरी वगैरह लगी जब से थोड़ी सांस फूलने लगी, बाकी पूरे समय सही थी। 4 बार अमरनाथ पैदल जाके आई, पेलगांव वाले रास्ते से। अरे हाँ, 4 मतलब एक किडनी से अमरनाथ की यात्रा भी कर गया? 4 बार। अरे वाह। और मतलब ये भी साथ में बच्चे भी सब होया, हमारे पूरा घर होया है। अच्छा अच्छा। और मैं 4 बार होया, हम दोनों 4 बार। और बढ़िया
चलती फिरती हूँ, मंडी से 10-15 किलो वजन ले आती हूँ, 2 झोले लेती हूँ, एक इधर टांग के एक हाथ में लेती हूँ। अरे हाँ, और सब्जी वगैरह सब आलू प्याज सब ले आती हूँ। प्रेमानंद जी की तो दोनों किडनियां खराब है, 20 साल से बता रहे डायलिसिस पे चल। अच्छा, आप डायलिसिस वगैरह नहीं नहीं, डायलिसिस तो एक बार भी नहीं नहीं हुआ। कराया। एक बार भी डायलिसिस नहीं? अच्छा, और मैंने कह दी थी मेरे लड़के को, ना मुझे ब्लड चढ़वाना और ना मुझे डायलिसिस कराना, मैं जितने दिन चलूं उतने दिन मुझे घर में रखना, मैं ऐसा कोई का दूसरे का हो नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ा अद्भुत है, मतलब। ये और सब वो हमारे वो बाबा जी की। इसलिए मैंने मेरे लड़के को बाहर नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे सामने रहे जब तक मैं जिंदा हूँ, फिर तुम्हारा कुछ भी हो। कुछ भी हो। और मुझे घूमने का शौक था, इसलिए हाँ। मैंने ड्राइवरी पसंद करी। अच्छा, तो वो बाबा जी से फिर अब मिलना होता है आपका? हाँ, निरंतर आज भी। अच्छा 40 साल हो गए मुझे वहाँ, मतलब वहाँ उज्जैन से पहला व्यक्ति मैं ही था वहाँ जाने वाला। अच्छा, उसके बाद तो सैकड़ों पहुँच गए वहाँ, काफी लोग और जाने वो लगे। सब अपना काम हो गया और छोड़ दिया। हाँ, पर मैंने पूरा जीवन उनको समर्पित किया है। वो जैसा कहते हैं आज भी वो प्रयास करता हूँ। अच्छा। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, बाबा ने पर वो मुझे उन गलतियों में माफ़ी इसलिए दे देते हैं कि कोई बड़ी गलती नहीं करता। अच्छा। मन में तो बहुत उछाले आते हैं, हम्म। पर मैं जो है क्रियान्वित नहीं होने देता हूँ। हाँ, आपने देखा है, हमने ये आपने अपने मन को व्यस्त रखने के लिए हाँ, मतलब संगीत से जोड़ दिया, तो हाँ। आपने ढोलक भी ले लिया, तबला भी ले लिया, हारमोनियम भी ले लिया, ऑर्गन भी ले लिया, हाँ। बांसुरी तो आप बजाते ही बहुत सुंदर। हाँ। तो अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे पहले, एक मंडला जब आप जाते थे, मंडला हाँ। से पहले, हाँ। हाँ, वहाँ का। मंडला में मतलब भिलाई जाया करता था। हम्म। वो ट्रक में सामान लाना रहता था, ट्रक चलाता था। ये वाला ही ट्रक है वो। एक ये देख लेता हूँ ट्रक। अच्छा, सबके फोटो लगा रखे हैं आपने? हाँ। अच्छा, ये है ट्रक। हाँ। अच्छा। तो क्या हुआ, मैं एक मतलब वो गरम कुंड पड़ता था वहाँ। हाँ। ये भी गई हुई है मतलब। अच्छा अच्छा। हाँ। हम्म। मतलब ट्रक में भी खूब घुमाया इन्हें। अच्छा। हाँ, भिलाई तक। अरे वाह। हाँ, खाना आना बनाना है। हाँ। और मतलब हाँ। तो वो क्या है, वहाँ एक मेरी संत से मुलाकात हुई थी। वो लगभग 85-90 के आसपास की उम्र होगी। अच्छा। तो मैं उनसे ऐसा प्रभावित हुआ हम्म। कि मैंने उनसे कहा, बाबा मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं तो सब छोड़ के आ रहा हूँ। हम्म। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बंसी वाला कहते थे। अच्छा, तो मैं अच्छा। बंसी जब भी बजाया करता था। अच्छा अच्छा। तो बोले, बंसी वाला तुमको मैं एक बात बताता हूँ, हम्म। और ये सत्य घटना बता रहा हूँ, मतलब तुम्हें बहलाने के लिए कोई कहानी नहीं कह रहा। हम्म। तो मैंने कहा बताओ बाबा। हम्म। बोले देखो, एक राजा था, वो हमेशा मतलब उनको ये लगता था कि यार अपन इतना सब है और कभी खुला रहते ही नहीं है, बंधन ही बंधन। अब जहाँ जाओ वहाँ कोई ना कोई पीछे रहता था उनके। तो एक बार उनके मन में आया, उनने कहा कि अब आज कोई हमारे पीछा नहीं करेगा, हमारा को कोई देखेगा नहीं, हमारे पीछे नहीं आएगा। तो वो जंगल में चले गए वो। तो दोनों पति पत्नी राजा रानी अपना हाथ में हाथ, गले में हाथ डाल के घूम रहे थे। तो अचानक उनकी एक संत पे नजर पड़ी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो संत का उसका ध्यान का टाइम पूरा हुआ और इनका वहाँ पहुँचना हुआ। तो संत की नजर पड़ी राजा रानी पे, और राजा रानी की नजर पड़ी संत पे। तो संत के मन में ये आया कि अरे मैं कहाँ इतने वर्षों से, मजा तो इसमें है, मजा तो ये राजा रानी। आनंद तो इसमें है। तो राजा रानी के मन में आया, अरे अपन कहाँ ये सब वैभव में फंसे हुए हैं, आनंद तो इसमें। तो ना आनंद इसमें है ना आनंद उसमें है। तो जैसे हो तुम ट्रक चला रहे हो, जैसे साधु हो तुम, घर से बाहर रहते हो और ये वो, तो कोई बोले भी तो नहीं बनना है तुम्हें। अगर शादी नहीं होती, तुम्हारे बच्चे नहीं होते, तो मैं तुमको खुद कहता। ऐसा महात्मा जी ने कहा। ऐसा महात्मा जी ने कहा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है, मैं किसी के उसमें नहीं आया। फिर ये इनकी तबीयत खराब हुई और वो बाबा से टच में आया। तो 5 साल तो मैंने उनको देखा, तो कई बातें उनने मन की बता दी
जो मेरे अलावा कोई जानता नहीं। अच्छा। तो मुझे लाया तो बहुत ऊंची चीज है, बहुत पहुंचे हुए। हाँ। अब मुझे उनसे रखना था, अब रखना था तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा मेरे में तो अवगुण ही अवगुण है जो इनके पास जाने नहीं देंगे और मुझे इन्हें छोड़ना नहीं। तो मैंने धीरे धीरे अपने अवगुण, उनने नहीं कहा मुझसे कभी भी, मैं मतलब संसार के जितने अवगुण हैं सर्वगुण संपन्न था, मतलब पापियों का शिरोमणि कह सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा। पर मतलब मेरे साथ के मेरे मित्रों के 15 मित्रों के मर्डर हुए, मेरे हाथ दोनों, चार हाथों, दोनों हाथ दोनों पांव लड़ाई झगड़ों में टूटे हुए, मतलब जवानी में मत इस तरह का हुआ था। अच्छा। मैं 3-3 दिन सोता था तो ना लेटरिन ना खाना ना काय के लिए भी नहीं उठता था, ये गवाह उसकी। अच्छा। और रात 3 बजे बिस्तर छोड़ देता था। आज मतलब पहले दिनचर्या ये मतलब क्या आप 3-3 दिन लेटे रहना क्यों? हाँ, नशे पत्ते में हो गए। अच्छा, नशा कर लिया लेटे। सो गए। अच्छा। बोल के सोता था, उठाना नहीं जब तक अपने आप नहीं उठो। अरे। तो 3-3 दिन हो जाते थे। अच्छा। ना खाना ना हगना ना मूतना ना कुछ नहीं, बस सोए तो सोए, जगह तो जगह। आज तो दिनचर्या आपकी अलग हो गई बिल्कुल। ये तो कई बाबा के टच में आया जब से ही, मतलब मैं सुबह 3 बजे उठा। सुबह 3 बजे उठना, फिर 3 बजे उठ के क्या दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या ये रहती कि मैं मंदिर बना रखा हुआ, आपने देखा। हाँ। मंदिर 4 बजे मंदिर में पहुंच जाता हूँ, दीपक आरती करके उसके बाद जो है ध्यान, प्राणायाम, व्यायाम, ये सब करके गीता रामायण का पाठ और एक अन्य ग्रंथ दूसरा कोई भी पढ़ता हूँ। मतलब मैंने इस मंदिर में बैठ के 18 पुराण पढ़ डाले। अच्छा। कई ग्रंथ पढ़ डाले। और अब मुझे ज्ञान की कहीं आवश्यकता नहीं है, बस जीवन में उतारने की। मतलब उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग ज्ञान तो अर्जित कर लेते हैं। हाँ, और दूसरों को देते भी हैं। मैं उतार भी रहा हूँ पर पूरी तरह से हो भी नहीं पाता, पर मेरा प्रयत्न रहता है कि इस बार नहीं, हर साल एक बुराई छोड़ता हूँ। फिर अच्छा। भी अभी भंडार भरा हुआ, और ये तो जन्मों जन्मांतर का है ना, कुसंगति का असर। बिल्कुल। पर प्रयास ये है, मैं तो तिरस्कार योग्य था, पर गुरुजी मिल गए तो नमस्कार योग करा दिया उन्होंने। तो आपने उन्हीं को गुरु बनाया? उन्हीं को बना। उसके बाद से आज तक मैं, प्रेमानंद जी पहले आए जिनके पास मेरी इच्छा हुई और मैं गया मिलने। प्रेमानंद जी से? अच्छा। हाँ। नहीं तो मैं किसी साधु संत के पास अब नहीं जाता हूँ, क्योंकि क्या है, सबकी कथनी और करनी में अंतर है। तो प्रेमानंद जी की कथनी करनी में भी अंतर नहीं है। उनका मुझे बिल्कुल लगा कि बिल्कुल सच बोलते हैं और हितकर बोलते हैं। और मेरे गुरुजी भी हितकर बोलते हैं और सच बोलते हैं। तो दोनों का मिलता जुलता, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे डबल इंजन की सरकार मुझे भी मिल गई। अच्छा। तो उनने भी कहा कि उनको सुनते हो, सुनने से कुछ नहीं होगा, आचरण में उतारो। आचरण होता। तो मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ, उतर भी रहा है, फिर भी बहुत कुछ उतारना बाकी। अच्छा। मेरा ये है कि अगर मर भी गए तो नहीं उद्धार होगा, तो कम से कम उद्धार वाली लाइन में तो खड़े हो जाएंगे। आप एक स्लोगन बोलते हैं, हम कहते हैं कि मस्त रहो व्यस्त रहो। हम उसको कहते हैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ और संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हूँ। अच्छा। और 76 साल की उम्र में देख लो आप, फिजिकल फिटनेस। हाँ, वही तो। बुलेट चला रहा हूँ, कारें, ट्रक, बस सब चला रहा हूँ। मैं घूमने जाता हूँ तो 1-1000 किलोमीटर उनकी बस चला देता हूँ। बड़े प्रसन्न होते हैं। अच्छा। इंदौर का है, गुप्ता का टूरिस्ट वाले। हाँ। मैं 90 से उनके साथ घूम रहा हूँ। पूरा अच्छा। हिंदुस्तान कई बार घुमा दिया, इसको भी घुमा, सबको। अच्छा। अरे वाह। पूरे परिवार को। 76 साल की उम्र में बुलेट चलाते हैं। हाँ। और ऐसी सर्दी में भी आप ताजे पानी से भी नहीं नहाते। हाँ। गर्म तो बहुत दूर रहा, मतलब टंकी का ठंडा पानी रखा हुआ, उसी से नहाते हैं। सुबह 3 बजे नहा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमने सुना है कि आपने नर्मदा जी की परिक्रमा भी की है। हाँ, नर्मदा जी पर। अच्छा, परिक्रमा कब की आपने? परिक्रमा इसी 25 में किया, उसमें मार्च में।
अच्छा, ये 2025 में? हाँ 2025 में। क्योंकि ये शायद चित्र आपका ही लगा है ना? हाँ हाँ। और ये ऊपर देखिए नर्मदा जी का एक कोने में, और एक तरफ लिखा है टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। जी। अच्छा, ये क्या है, ये मुझे एक अमेरिकन ने, बहुत लैंडलॉर्ड था, बहुत धनाढ़ था। हाँ। उसने अपने बेटे को उसके बर्थडे के गिफ्ट में एक बढ़िया सुंदर लिफाफे में ये दिया था। अच्छा, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। हाँ, तो मुझे पसंद आया, मैंने यार बात तो सही है, हम्म। तो कोटेशन मैंने लिखा तो चित्र ये लिखा दिया आपने चित्र पे। और- हाँ, तो ये नर्मदा जी का जो जिक्र कर रहे थे, तो नर्मदा जी का जो आपने परिक्रमा की, पैदल की परिक्रमा? नहीं, वो मैंने गाड़ी से की अपनी। अच्छा, गाड़ी से की है। हाँ, क्योंकि मैं पैदल की इच्छा रखता हूँ, पर वो माँ जब तक नहीं परमिशन देगी, जब हाँ, तक ये तो नहीं बिल्कुल सरकार सही। ये जाने नहीं देती। क्योंकि मेरा ये है कि मैं जब नर्मदा परिक्रमा पैदल जाऊंगा तो समय सीमा नहीं रखूंगा। 10 साल लगे, 20 लगे, भले पलट के नहीं आए। अच्छा। क्योंकि मैंने देखा परिक्रमा में हाँ। कई लोग ऐसे हैं जिनको वहाँ दर्शन हो गए, वो वहीं कुटिया बना के वहीं डट गए, वहीं डट गए। हाँ। कहीं नहीं गए वहां से, फिर पूरा जीवन वहीं काट दिया हमने। बिल्कुल। तो- वो माँ है ही ऐसी, हाँ, वो जो भी वहाँ जाता है उसी का हो जाता है। मैं उनसे मैंने प्रार्थना की है, पर वो गुप्त रखी है, जब अच्छा, तक अच्छा। वो पूरी नहीं होगी, जब तक मैं उसको ओपन नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा। और वो जिस दिन वो कर देंगे, उसी दिन उसी समय घर छोड़ कर नर्मदा किनारे चले गए। अच्छा, तो जो आपने वाहन से परिक्रमा की है, कार से की थी, किससे की थी? क्वालिस से। अच्छा, कार से की थी। कार से। तो उसका अनुभव क्या है, कुछ आपको? मुझे कुछ नहीं, वो किताब मिलती है उसके अंदाज पे, और एक बम्बई के अग्रवाल जी हैं वकील साहब, अच्छा अच्छा। उनने करी थी, तो उनने अपनी वीडियो डाल रखी थी, अच्छा, उसको देख के उसके हिसाब से करते रहे। हाँ। तो आपको नर्मदा जी के किनारे चलने का मतलब वहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे तो, और मेरे तो मौन व्रत था मेरा 1 साल का। अच्छा। उस मौन व्रत में ही मैंने करी, अच्छा, और जब से मैंने पैंट शर्ट पूरे जीवन के लिए त्याग दिया। नर्मदा जी की परिक्रमा करने के बाद? हाँ, वो जब से ये मैंने जो है, सफेद वस्त्र, हाँ, अब अभी भी आप यही पहनते हैं? बस सब पूरे जीवन यही पहनना। अब तो फिर ये दाढ़ी आड़ी रखाने का क्या? ये दाढ़ी तो मेरे गुरुजी ने बोल रखा, उनका रूप ऐसा है उनके अच्छा गुरु का। अच्छा अच्छा। तो उनने का ये रखा, ये अच्छा। इसलिए भी रखाया है हाँ। कि आप कुछ भी गलत करने जाओगे तो उम्र और ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? देखो मैं बुढ़ा हो अभी भी जो है, इस चीज का आभास रहेगा कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, ये अच्छा, मतलब ये उम्र और ये बता रहा है ना, हाँ हाँ। तो गुरुजी का बताया हुआ, इसलिए ये रूप रखा है। अच्छा अच्छा। मतलब अगर देखा जाए तो हम काफ़ी साधु संतों से मिलते हैं, और हर साधु संत अपनी कोई ना कोई बात बताता है, एक स्पेशल। मैं देख रहा हूँ वो सारी स्पेशल बातें आपके अंदर मुझे मिल रही हैं। तो मैंने कहा ना कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चरित्र में उतारूं, जिनका भी सुना है, जैसा भी है। जी। मेरा अपना ज्ञान तो कुछ है नहीं, सब सुना, पाया हुआ, देखा हुआ ही तो है, जी जी। उसी को अपना रहा। अच्छा अच्छा। भाई मेरा ये कि अगर मैं मान लो कुत्ता बिल्ली भी बना तो किसी अच्छे सेठानी के गोद में होऊंगा, प्लेन में चलूंगा, मतलब दुर्गति तो किसी हाल में नहीं होगी। ये जो मैं कर रहा हूँ, इसकी तो गारंटी है, इसकी गारंटी है। दुर्गति नहीं होगी। अच्छा। तो अगर शास्त्र हमारे सही हैं, हम्म। तो शास्त्रों में लिखा हम्म। कि इस पथ पे चलने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। हाँ, हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि एक बार अगर जीवन में भगवान का नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो पर जाते हैं। वो उसका कब नंबर आएगा? 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में 83,999.9 के बाद मनुष्य योनि मिलती है, और ये अपनी इच्छा से नहीं मिलती है, भगवान कृपा करके देते हैं सुधरने के लिए कि संभाल लो। इसी योनि, यही एक योनि है जिसमें आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी कोई योनि, सब भोग योनि है। बाकी ये कर्म योनि कही जाती है।
ये ऐसी सीढ़ी पे उसने आपको करके छोड़ दिया और मालिक बना के छोड़ दिया। आप चाहो तो इतने गिर सकते हो पशु पक्षी से भी ज्यादा, और आप चाहो तो देवताओं के भी ऊपर जा सकते हो। देवताओं से ऊपर देवताओं से भी ऊपर है ना लोग, 14 लोग हैं, 14 उसका जीता जागता उदाहरण माता सती अनसुईया, हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बना दिया, बच्चे बना दिए। हाँ, उनकी शर्त पूरी करने के लिए, जी। क्योंकि माँ बच्चों के आगे नग्न हो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे के लिए। बिल्कुल और उनने वही शर्त रखी थी हम्म, कि हम इस तरह से चाहते हैं। हमने ठीक है, मन से पढ़ा, करके बच्चे बना दिए। उनकी पत्नियां जो है पार्वती लक्ष्मी और वो ढूंढती हुई आई और उनसे करा, बड़ी मिन्नतें की, उनने पहचान लो, ले जाओ। वो पहचान नहीं पाया, उनने जब जाके उनने वापस उनको उनका स्वरूप दिया था। अभी हमने देखा मंदिर में आप जो पुस्तक पढ़ रहे थे, नचिकेता की कहानी पढ़ रहे हैं आप। हाँ, तो नचिकेता के जीवन से क्या आपको मिला? नचिकेता के जीवन से ये मुझे मिलता है कि वो मतलब उसने तो, उसका तो बचपन है, 8-10 साल की उम्र का बच्चा है, और उसमें इतना ज्ञान है, वो इस जन्म का तो नहीं है, वो कई जन्मों जन्मांतर का वो जो शेष रहा था वो इसमें पूरा हुआ उसका। तो उसने जो है यमराज के पास उसके पिता ने भेजा, वो उनने गाय दान की थी, एक यज्ञ ऐसा किया था जिसमें सर्वस्व दान करते हैं। तो उनने अच्छी गाय बेटे के लिए रख ली थी। तो वो चूंकि बेटा ज्ञानी था, मतलब वो 3 कोटि के शिष्य और पुत्र होते हैं, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और अधम कोटि। तो नचिकेता उत्तम कोटि का पुत्र था, और कभी कहीं कहीं मध्यम उसमें भी आया, पर अधम में तो उसका कभी गिनती नहीं आती। तो उसने कहा कि इससे तो पिताजी की दुर्गति होगी, तो क्यों ना मतलब मैं पिताजी को वो, अच्छा देखो इतना छोटा होने के बाद उसने पिता को समझाया कैसे कि पिताजी हमारे पूर्वजों को देखो, और आज के जो गुणीजन हैं, आज के जो ज्ञानी सज्जन लोग जो हैं, उनको देखो, उनका जीवन सत्य पे चल रहा है, असत्य का कभी उपयोग नहीं करते। तो हमारे पूर्वज सत्य पे चले हैं, तो आपको भी सत्य पे चलना चाहिए। तो ऐसे वो इस तरह से इतना छोटा बालक, और वो तो क्या है, एक तरह से भगवान की लीला है। नहीं तो क्या है, वो इतने बड़े ऋषि थे तो क्या उन्हें नहीं मालूम था? पर वो बेटे को यमराज के पास भेजना, फिर वहाँ जो है यमराज उसकी सारी वो करना, परीक्षा लेना, और उस सब कुछ वो दिया। मतलब उनने इतने उसको लालच दिए कि आपको पृथ्वी पे जितना वैभव है सब देता हूँ। उनने 3 दिन, क्योंकि जब वो नचिकेता यमराज के यहाँ पहुँचे तो वो कहीं गए हुए थे, तो 3 दिन उनने इंतजार किया नचिकेता ने। उनकी पत्नी ने खूब कहा, उनने ना पानी पिया ना अन्न ग्रहण किया। जब यमराज जी, क्योंकि वो मरा तो था नहीं, वो तो उसके पिता शक्तिशाली थे, तो उनने भेज दिया। और मृत्यु होती उसको वो ले जाते हैं, बिना मृत्यु के तो रख नहीं सकते। तो उनने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, आपको तो मैं मतलब यहाँ मौजूद होना था मुझे, और मैं मेरे कारण आपको ये हुआ, तो आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, तो आप 3 वर मेरे से ले लीजिए। तो उसने कहा कि ठीक है, तो पहला वर तो मुझे ये दो कि मेरे पिता ने जो क्रोध में मुझे आपके पास भेज दिया, अब वो पछता भी रहे, तो मैं जब आपके आज्ञा से वापस जाऊं तो वो मुझे अच्छे से पहचान ले, स्वीकार कर ले, और उनको जो क्रोध है ये जीवन भर के लिए शांत हो जाए। तो उन्होंने कहा दिया। तो वो पिता को मतलब जब आप जाओगे तो पूरे जीवन चैन की नींद सोएंगे, और आप पे कि मेरा पुत्र इतना वो है, गर्व कर गए। तो वो फिर वहाँ जो है दूसरा वर का बोलते हैं, तो नचिकेता जो है अग्नि क्रिया की, अग्नि का क्या है, तो अग्नि जो हवन
यज्ञ जो करते हैं ना उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग में यमराज का भय नहीं होता, ना कोई बूढ़ा होता ना कोई मरता। तो वो अग्नि की विद्या उनने सीखी। अच्छा, फिर उनने कहा तीसरा फिर वो अग्नि विद्या जो उनने सिखाई, तो उनने कहा कि भाई मैंने तुम्हें अग्नि विद्या तो पूरी बता दी, कितनी ईट होना चाहिए, कैसा या कुंड बनना चाहिए, क्या है सारा, पर आप ये इसको जो है कैसे करोगे, आपने क्या सीखा मुझे बताओ। तो यमराज जी ने जैसा बताया था हूबहू नचिकेता ने उनको सुना दिया। अच्छा, तो बड़े प्रसन्न हुए, क्या इस उम्र में इतनी प्रतिभाशाली है। तो उनने एक बार अपनी तरफ से दिया। अच्छा, हाँ, कि आज से तुम्हारे नाम से ये अग्नि होगी, नचिकेता अग्नि कहलाएगी। और मतलब एक वो स्वर्ण, मतलब एक उपहार स्वरूप उनको और गिफ्ट दिया। अब फिर तीसरे वर्ग का बोला तो उन्होंने कहा कि मैं, उसने अपने ऊपर नहीं लिया, मतलब कितनी उसकी बुद्धि चतुर है कि मैंने, लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, कोई कहता रहता है, तो आपसे अच्छा कौन समझा सकता है, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो यमराज जी उसको टालते इसलिए हैं कि वो अधिकारी को ही दिया जाता, तो उसकी इनकी परीक्षा लेते हैं। तो इनको कहते हैं कि नचिकेता तुम बड़े भोले हो, ये क्या करोगे इस वर को लेके, ये तो देवताओं ने भी किया था, उनके भी समझ में नहीं आया, ये तो बड़ा कठिन है, इससे तो अच्छा तुम पूरे पृथ्वी का वैभव ले लो, बड़े राजा करोड़ों करोड़ों साल की पोता पोत, मतलब बड़ा परिवार मांग लो, हाथी घोड़े स्वर्ण सब मांग लो, मतलब राजपाट मांग लो, चक्रवर्ती बना देता हूँ। चक्रवर्ती पूरे संसार का राजा होता है, उसको चक्रवर्ती राजा। तो उसने कहा कि नहीं ये क्या करूँगा, सब नश्वर है, मेरे को तो वही वर चाहिए। अच्छा, तो फिर हमें आज फिर उसको स्वर्ग का लालच देते हैं कि जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, उन रमणीय अप्सराओं को मैं देता हूँ, स्वर्ग का वैभव देता हूँ। तो उनने कहा ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनकी भी एक दिन तो मृत्यु होती है, मतलब इतनी लंबी जिसकी, तो जबकि ब्रह्मा जी की एक दिन का कई अनेक कल्प और बीत जाते हैं, जब उनका एक दिन बीतता, तो उनकी इतने वर्षों की आयु फिर है तो अंत, मतलब कितना भी मिले है तो विनाश काल, नाशवान, तो मैं नाशवान को लेके क्या करूँगा। और रहा सवाल मुझे अपने जीवन के लिए जितनी धन की आवश्यकता होगी, आपके जो है दर्शन से मुझे उतना तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, तो मुझे और की जरूरत नहीं, और ना मृत्यु का भय, जब तक आप इस पद पे रहेंगे जब तक तो मेरे को मृत्यु का भी भय नहीं। तो जब हर तरह से जैसे खंबे को गाड़ते तो चारों तरफ हिला के देखते हैं ना, ऐसे उनने हर उसका परीक्षा ली, हर तरह से उसको वो करा, जब वो पूरा फिट निकला तो फिर उसको जो है मरने के बाद क्या होता, आत्मा क्या क्या होता। अच्छा, ये सब बताया, पूरा का पूरा मृत्यु के बाद जो भी होता सब कहाँ देता था, मतलब वो तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैंने आपको उसका संक्षिप्त में बता दिया। तो मतलब नचिकेता से आपको काफी कुछ की, जो नचिकेता छोटा सा बच्चा, उसने तो कुछ भोगा ही नहीं इस जन्म में, तब उसने सब त्याग दिया, और अपन ने इतना सब पाने के बाद अभी और भूख है। तो उस भूख को दबाने के लिए इसलिए मैं ठंड सहता हूँ, गर्मी सहता हूँ, ये गर्मी में खूब गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ऊपर तो 3 सेट पड़ा हुआ है, नहीं रहता हूँ मैं तो जबकि आप ये तीसरी मंजिल पे हैं ऊपर। हाँ, तीसरी 2 मंजिल नीचे बने हुए हैं, नीचे नहीं जाते हैं, नीचे नहीं जाते, आप यहीं रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात सब मतलब गृहस्थ आश्रम को ही आपने कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उसका आप बता रहे हैं, क्योंकि एक संत ने भी बताया था कि अगर नियम कायदे से रहा जाए तो गृहस्थ आश्रम से अच्छा कुछ नहीं है। तो उसका आप पूरा पालन करें। अरे मैं अभी 6 साल पहले घर छोड़ के चला गया था हिमालय जाने के लिए। तो मेरे गुरु ने कहा कि भैया
मतलब सब परेशान हो जाते। तो उनने नर्मदा में इतने जल में खड़े होके वो कुछ अनुष्ठान करा, तो मेरा वहाँ ध्यान और इसमें सब में मन भटक गया, नहीं लगा। तो मैं खाली इसलिए आया था कि वसीयत कर देंगे और सब कर देंगे, सबका जीवन खराब नहीं हो, तो वो वसीयत करने आया था। अच्छा। और फिर मेरा जाने का मन था। हाँ। पर वो जो है गुरुजी ने कहा कि जब तक मेरी बाली है, मतलब बेटी बनाया इसको, हाँ। जब तक तो तुम्हें घर में ही रहना, और तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है। अच्छा। सारी सुविधा है। हाँ। जो तुम वहाँ रह के करोगे वो तुम यहाँ भी कर सकते हो। तो मैं बीच में पीला कुर्ता और वो दो पहन के गया था। हाँ। तो उनने कहा एक तो आपने मेरे से पूछा नहीं और रूप बदल लिया। रूप बदलने की जरूरत नहीं, अंदर बदलने की जरूरत है। तो मैंने वो फिर वो मैं तो थोक में करता हूँ, जो भी करता हूँ 7-8 जोड़ सिलाए थे, सब बांट दिए। फिर मेरे को अभी नर्मदा परिक्रमा करी, इसमें सब सफेद पहनते हैं। तो एक मेरे परिचित ने लाके दी थी धोती, तो उसके पते से मैंने ये मंगा ली। अभी 6 और मंगा ली, धीरे धीरे 30 पूरी कर लूंगा एक दिन में, एक पहना। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। और वास्तव में एक प्रेरणा स्रोत हैं आप। अगर लोग ये कहते हैं हम ये नहीं छोड़ पाते, हम वो नहीं छोड़ पाते। नहीं, देखो मैं जब पढ़ता था, हाँ। मैं किसी क्लास में पास नहीं हुआ, हर क्लास में फेल, और 11वीं तक मैंने परीक्षा दी। अच्छा। 11वीं, उस समय 11वीं बोर्ड होती थी। हाँ हाँ। तो मैं क्या है, टाकीज में नौकरी करता था। हाँ। तो मैं मास्टर प्राइवेट में 5वीं गवर्नमेंट तक पढ़ा, उसके बाद प्राइवेट। तो मास्टर को कह दिया कि मेरी हाजिरी लगा देना, नहीं हाथ पांव तोड़ देंगे, अच्छा। पास कर देना। हाँ, क्यों इतने खतरनाक थे आप। टाकीज में नौकरी करते थे ना। हाँ। तो दादागिरी तो करते ही थे। तो स्कूल नहीं जाते तो भी हाजिरी लग जाती। पास कर दिया, 6ठी से 8वीं की थी, 8वीं से 11वीं की थी। अच्छा। वो 11वीं में 3 साल फेल हुआ। और जब मैं को भी किसी में पास नहीं हुआ, और आज मैं जो परीक्षा देता हूँ उसमें पास होता हूँ। मैंने बांसुरी 82 में 2री क्लास पास की, तबले में 2 क्लास पास की, और ढोलक अभी ऑनलाइन सीख रहा हूँ। हाँ। संस्कृत जो मोदी जी ने कोर्स निकाला, उसमें फर्स्ट डिवीजन आया मैं। अच्छा। हाँ, 200 में से 162 नंबर। अरे वाह। हाँ। तो मतलब अब जो भी, अब वो तो हमें श्रीमती यूट्यूब से ये सारी चीजें सीख रहे हैं आप? हाँ, यूट्यूब से। अरे नहीं, वो तो मैं कॉलेज जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ। मतलब मैं जब पढ़ता था तो कॉलेज की दिल में हसरत रह गई थी, पढ़े ही नहीं वहाँ तक। तो म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो संस्कृत की क्लास लगती थी, तो 2 कॉलेज में भी चला गया। अच्छा। तो मतलब वो भी पूरी हो गई, और 100% मेरी इच्छाएं पूरी हुई। 100% इच्छाएं पूरी। 100% मतलब, इसीलिए आप अपने आप को संतुष्ट हाँ, बोलते हैं। अच्छा। और इच्छाएं तो अनंत है। हाँ। पर अब मैं किसी को शो नहीं करता हूँ कि मेरी ये है। जो शो की हुई है, हाँ, वो मेरी 100% पूरी हुई है। चलिए, बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं जो कहता हूँ ना, हाँ, ये हर कोई कह ही नहीं सकता। मैं हाँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ और संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हूँ। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं। मेरे को अभी यहाँ सांवरिया में शेड बना के बिठाया था। हाँ। मेरी मुंह मांगी सैलरी देने को मुझे तैयार थे, और मेरी पत्नी तो आज भी कह रही कि चले जाओ। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ ये वहाँ नहीं हो सकता। संतुष्टि मतलब मैं 8 से 10 घंटे मंदिर में डेली बिताता हूँ, इधर अपने उसमें रहता हूँ, अपनी मस्ती में मस्त। न घर का कोई काम करता हूँ, न घर का कुछ, मतलब कुछ नहीं। माँ बेटे सारा, शादी ब्याह कुछ भी हो, सब वो सामान। मेरे को, मैं तो पेंशन भी, मैंने ATM कार्ड भी इन्हीं को दे रखा। अच्छा। मैं 5000 रुपये महीना लेता हूँ अपने पर, बस। और वो महीना आता नहीं, उसके पहले खत्म हो जाता। चलिए, नर्मदे हर, बहुत सुंदर लगा आपसे मिलकर के। नर्मदे हर। ये चरण पादुका। हाँ, ये चरण पादुका, ये। हाँ। अच्छा, इसमें से नर्मदा जी निकली हुई है? नहीं, नर्मदा जी में से ये निकली चरण पादुका। अच्छा, नर्मदा जी में से चरण पादुका निकले हैं। हाँ, वहां से लाए इसको। ये
वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर। घर में ही देखिए छोटा सा मंदिर और बहुत प्यारा बना रखा है। नर्मदे हर, जय मातेश्वरी। एक से आजा। अच्छा, ये गुरु नानक ये जो है इसलिए है कि मेरा एक साला इनको राखी बंधवाई थी इससे, अमरनाथ में मिला था। अच्छा अच्छा। वो अमृतसर का था, शांत हो गया, वो 3-4 साल हो गया। अच्छा। तो वो मतलब मैंने भीड़ थी तो इसको लेडीज की भीड़ कम थी, तो इसको कहा टिकट ले ले। तो वो आया, बोला मेरी भी टिकट ले लो। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने ले लो भाई क्या है। और जब साथ में ली तो वो सीट भी पास में मिली हमारे। अच्छा अच्छा। वार्तालाप हुई तो वहाँ वो रोने लगा। पूनम के दिन बोलो मैं राखी बांधने बिना पानी नहीं पीता। तो मैंने ये क्या है, मैं तो राखी इसको बंधवाने नहीं देता हूँ किसी से। आज तक किसी अन्य, मेरा एक और मित्र था, तो बोला मैंने बहन से बंधा ले, बीवी से नहीं बंधवाऊंगा, मैं ये लफड़ा नहीं पालता, क्योंकि जो है वही नहीं निभ रहा है, तो ये नया कहाँ काम। तो वो रोने लगा। ये भी बोले कि रो रहा है कि ये कहाँ अमृतसर अपन का मान देते हैं, कौन सा चलेगा। अच्छा। और वो आज तक चल रहा, वो मर गया लेकिन आज चल रहा है, आज भी फिर भी चल रहा है। उसकी बहू मतलब उसकी शादी हमारे सामने हुई। अच्छा। उसकी सगाई हमारे, हम वही थे। हाँ। वो ले गया था अमृतसर। तो बच्चे वगैरह आज भी आते हैं? आते हैं। अरे वाह, भी आते हैं। ये तो ये उसका पसंद, बोले यार मैं एक मेरी पसंद से बनवा ला। हाँ, बनवा ला। हाँ हाँ। तो ये 10 गुरु जो है, बिल्कुल बिल्कुल, और अमृतसर का वो है। बहुत बहुत ये तीनों वो बनवा के ला रहा था। अच्छा अच्छा। मैं ये ढकना चाह रहा था, तीनों दीवार कवर करना चाह रहा था। सच अगर कहा जाए तो सच्चे हिंदू तो यही है। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए मतलब गुरु गोविंद सिंह ने बिल्कुल, और नहीं, उन्होंने जो कट्टर हिंदू थे उनको छांटा था। और केस, कड़ा और ये कटारी, ये मतलब 5 चीजें जो उन्होंने दी थी। हाँ। और तो, मतलब ये क्या है, ऐसे ही लोगों से तो आज सनातन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके बहुत कुर्बानियां हैं। तो उसकी इच्छा थी, तो हमने कहा ये बनो, हमें तो ढकना है। कम पड़ता है, समय कम पड़ जाता है। हाँ। ये आपका प्रोजेक्टर के लिए देखिए तैयार हो गया। हाँ। अच्छा, ये आपका युवावस्था का फोटो है। अरे वाह, थोड़ा थोड़ा आपको सब, हाँ, सब मौका है। रख रखाव भी बड़े कायदे से, सभी इंस्ट्रूमेंट जो है। भाई क्या है, इसकी कदर आप करोगे तो ये आपकी कराएगा। बिल्कुल 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 सही बात है। आप जिसकी कदर करेंगे वो आपकी कदर करेगा। बिल्कुल। ये प्रोजेक्टर पे आप देखते रहते हैं साधु संतों की वीडियो, मतलब मन को बिजी रखना। हाँ। कभी साधु संतों की वीडियो, तो कभी खुद का मन हुआ तो संगीत से जोड़ना। हाँ, संगीत से जोड़ लिया, ढोलक बजाना, तबला बजाना, ऑर्गन बजाना, या हारमोनियम बजाना, या बांसुरी। हाँ, बस इसी में लगे रहना। हाँ। तो क्या है, व्यर्थ अगर बैठेंगे आप जी, तो आपका मन भटकेगा। मन भटकेगा। और यदि आप मन को कहीं ना कहीं में वो लगे या नहीं लगे। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि मेरा इनमें लगता। हाँ, हाँ। नहीं लगता, पर मैं जबरदस्ती मार मार के लगाता हूँ। लगाते हैं कि क्यों नहीं लगता, लगेगा जी। बहुत सुंदर, ये देखिए। तो आपके एक वो कर देता हूँ ना। हाँ, अच्छा, हमारा ही वीडियो चलाएंगे आप। अरे आपके वो हम हैं फादर, तो ये एहसास प्रकृति का। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे चलिए, बहुत सुंदर। ये कोई हिल स्टेशन है पहाड़ की जगह में, नर्मदे हर बोलना।